अपनी सबकॉन्शियस पावर से वेल्थ कैसे हासिल करें? अगर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और मुश्किल से एंड्स मीट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा अबंडेंस में रिसोर्सेस होंगे। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। वे बहुत मेहनत नहीं करते। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत से ही वेल्थी बन सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि वो काम करें जिसे आप लव करते हैं और उसे जॉय और थ्रिल के लिए करें। लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को ही देखिए जो साल में $75,000 कमाता है। पिछले साल वो 9 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पर गया। उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया कि उसकी वर्थ $75,000 है। उसने कहा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग थे जो उससे ज्यादा बिजनेस जानते थे, लेकिन उनके पास एम्बिशन या क्रिएटिव आइडियाज नहीं थे। वेल्थ आपके माइंड में है। वेल्थ सिंपली एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन है। आप सिर्फ आई एम अ मिलियनेयर कहकर मिलियनेयर नहीं बन सकते। आपको वेल्थ और अबंडेंस का आइडिया अपने माइंड में डेवलप करना होगा। इनविजिबल सपोर्ट का इम्पोर्टेंस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनविजिबल सपोर्ट का कोई सोर्स नहीं होता। जब बिजनेस डाउन जाता है या स्टॉक मार्केट गिरता है तो वे हेल्पलेस महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी सबकॉन्शियस माइंड को टैप करना नहीं आता। एक आदमी जो पॉवर्टी माइंडसेट रखता है, पॉवर्टी में ही रहता है, जबकि वेल्थ से भरे आइडियाज वाला इंसान अबंडेंस में रहता है। वेल्थ कॉन्शियसनेस बिल्ड करने का आइडियल तरीका। अगर आप वेल्थ और सक्सेस चाहते हैं तो दिन में 3 से 4 बार लगभग 5 मिनट के लिए वेल्थ सक्सेस शब्दों को अपने मन में दोहराएं। ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की इनर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी माइंड को इस इनर पावर पर फोकस करें और धीरे धीरे ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में आने लगेंगी जो वेल्थ और सक्सेस के आइडियाज से मैच करती हैं। आप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आई एम वेल्थी, बल्कि आप अपने भीतर की रियल पावर को फील कर रहे हैं। जब आप वेल्थ का आइडिया अपने मन में रखते हैं तो वेल्थ का फीलिंग आपके अंदर से उठता है। रिमेम्बर, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। क्यों अफर्मेशंस फेल हो जाते हैं? बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैंने कई हफ्तों और महीनों तक कहा आई एम वेल्थी, आई एम प्रॉस्परस, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका रीजन है कि जब वे ये अफर्मेशंस कहते हैं तो अंदर से उन्हें लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी ने कहा, मैंने आई एम प्रॉस्परस बार बार कहा, लेकिन हालात और खराब होते गए। उसका कॉन्शियस माइंड इसे रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे ये सच नहीं लग रहा था। इसीलिए जो चीज वो कॉन्शियसली अफर्म कर रहा था उसका बिल्कुल उल्टा ही उसकी लाइफ में हो रहा था। याद रखें, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ का आइडिया बिल्ड करें और वेल्थ का रियल फीलिंग डेवलप करें। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वेल्थ और अबंडेंस आने लगेगी। एफर्मेशन का सही उपयोग और वेल्थ पाने के लिए माइंडसेट। आपकी एफर्मेशन तभी सबसे अच्छे से काम करती है जब वह स्पेसिफिक होती है और कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट नहीं उत्पन्न करती है। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में सही फीलिंग को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे तो यह आपकी एफर्मेशन को रिजेक्ट कर सकती है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करती है जो आप असल में ट्रू महसूस करते हैं, न कि केवल आइडल वर्ड्स या स्टेटमेंट्स को। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचें? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट का बार बार उपयोग करें, खासकर सोने से पहले। डे और नाइट में मेरे सभी इंटरेस्ट में सक्सेस मिल रही है। यह एफर्मेशन किसी आर्ग्यूमेंट को उत्पन्न नहीं करेगी क्योंकि यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फाइनेंशियल लैक के इंप्रेशन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। एक बिजनेसमैन को जिसकी सेल्स और फाइनेंसेस बहुत लो थे, मैंने सलाह दी कि वह शांत होकर ऑफिस में बैठे और बार बार कहे, मेरी सेल्स हर दिन इम्प्रूव हो रही है। यह स्टेटमेंट उसकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कोऑपरेशन प्राप्त करने में मददगार साबित हुई। ब्लैंक चेक्स पर साइन न करें।
जब आप ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं जैसे किसी के पास पर्याप्त नहीं है, शॉर्टेज है या मुझे मॉर्गेज की वजह से घर खोना पड़ेगा, तो आप ब्लैंक चेक्स पर साइन कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर को लेकर डर में हैं, तो आप नेगेटिव कंडीशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड इन फियर और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को आपकी रिक्वेस्ट के रूप में लेती है और उन्हें आपके जीवन में ऑब्स्टैकल्स, डिलेज, लैक और लिमिटेशंस के रूप में लाती है। सबकॉन्शियस माइंड का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपके अंदर वेल्थ की फीलिंग है तो वेल्थ और बढ़ेगी। वहीं अगर आप लैक की फीलिंग रखते हैं तो लैक और बढ़ेगा। आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो भी थॉट्स आप उसमें डिपॉजिट करते हैं उसे मल्टीप्लाई और मैग्नीफाई करती है। हर मॉर्निंग जब आप उठें, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ और पीस के थॉट्स को अपनी माइंड में डिपॉजिट करें। इन्हें जितनी बार पॉसिबल हो अपनी माइंड में बिजी रखें। ये कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट होकर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करेंगे, कुछ भी न होने का कारण। अगर आप कह रहे हैं मैंने ऐसा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इसका कारण यह है कि आपने बाद में फियर थॉट्स को इंडल्ज किया होगा, जिससे आपने अपनी अच्छी एफर्मेशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। जब आप किसी सीड को ग्राउंड में डालते हैं तो आप उसे उखाड़कर नहीं देखते, बल्कि उसे ग्रो करने के लिए छोड़ते हैं। अगर आप जैसे ही नेगेटिव थॉट्स सोचने जा रहे हो, तुरंत स्टॉप करें और पॉजिटिव स्टेटमेंट पर फोकस करें, जैसे डे और नाइट में मेरे सभी वेज में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। वेल्थ का ट्रू सोर्स। आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पास कभी आइडियाज की कमी नहीं होती। इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ आइडियाज हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड में फ्लो करने के लिए तैयार हैं और कई वेज में आपके लाइफ में कैश के रूप में अपीयर हो सकते हैं। ये प्रोसेस स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे जाने से या करेंसी वैल्यू गिरने से नहीं रुकता। वेल्थ असल में बॉन्ड्स, स्टॉक्स या बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं होती। ये सब सिंबल्स हैं, जरूरी और उपयोगी हैं, पर केवल सिंबल्स हैं। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लेते हैं कि वेल्थ आपकी है और हमेशा आपके लाइफ में सर्कुलेट कर रही है, तो वेल्थ हमेशा आपकी लाइफ में होगी, भले ही वह किसी भी फॉर्म में हो। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और वेल्थ अट्रैक्शन की सिंपल टेक्निक्स। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि वे बस अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपने कभी उनके कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दिया है? अक्सर उनकी कॉन्वर्सेशन ऐसे चलती है, वे उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर चुके हैं। यह उनकी फाइनेंशियल लैक का मुख्य कारण है। वे उसी चीज की आलोचना कर रहे हैं जिसे वे वास्तव में पाना चाहते हैं। वेल्थ को ब्लॉक करने वाली कॉमन इमोशंस। वेल्थ की कमी का सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या, एनवी। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बैंक में बड़ी रकम जमा करते हुए देखते हैं और आपके पास कम है, तो क्या यह आपको जलस बनाता है? इस भावना से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहें, यह बहुत अच्छा है, मैं उस व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी के लिए खुश हूँ। एनवियस थॉट्स आपको नेगेटिव पोजीशन में ले आते हैं और वेल्थ आपसे दूर चली जाती है। वेल्थ का मेंटल ब्लॉक कैसे दूर करें? अगर आपको किसी पर गुस्सा है कि वह गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। याद रखें, वेल्थ का ब्लॉक आपकी माइंड में है। आप इसे पॉजिटिव सोच के माध्यम से दूर कर सकते हैं। स्लीप एंड ग्रो रिच टेक्निक। रात में सोते समय एक सिंपल टेक्निक अपनाएं। वेल्थ शब्द को धीरे धीरे और फील करते हुए रिपीट करें। इसे ललेबाई, लोरी की तरह इस्तेमाल करें और वेल्थ की भावना के साथ सोएं। यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। वेल्थ अट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1. डिसाइड करें कि आप वेल्थी बनेंगे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। 2. वेल्थ के लिए केवल हार्ड लेबर जरूरी नहीं, बल्कि सही मेंटालिटी जरूरी है। 3. वेल्थ एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन है। अपनी मेंटालिटी में वेल्थ की आइडिया को बिल्ड करें। 4. ज्यादातर लोगों के पास इनविजिबल सपोर्ट का सेंस नहीं होता, जो वेल्थ के लिए जरूरी है। 5. वेल्थ शब्द को सोने से पहले 5 मिनट रिपीट करें।
यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ की भावना को जागृत करेगा। 6. वेल्थ की फीलिंग हमेशा वेल्थ को अट्रैक्ट करती है। 7. आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा वेल्थ की एक ही भावना पर अग्री करना चाहिए। 8. वेल्थ के लिए अफर्म करें, डे और नाइट में मेरे सभी इंटरेस्ट्स में प्रोग्रेस हो रही है। 9. अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करें, मेरी सेल्स हर दिन इम्प्रूव हो रही है, मैं हर दिन वेल्थियर हो रहा हूँ। 10. नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें, जैसे शॉर्टेज है, यह आपकी फाइनेंशियल स्थिति को और भी कमजोर बनाता है। 11. प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और सक्सेस के थॉट्स को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट करें। 12. जो कुछ आप अफर्म करते हैं उसे मेंटली डिनाई न करें, इससे अफर्मेशन का इफेक्ट न्यूट्रल हो सकता है। 13. वेल्थ का ट्रू सोर्स आपकी माइंड में है, एक आइडिया आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। 14. एनवी और जेलसी वेल्थ के फ्लो को रोकते हैं, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी में खुश रहें। 15. वेल्थ का ब्लॉक आपकी माइंड में है, इसे पॉजिटिव मेंटल टर्म्स के माध्यम से दूर करें। इस तरह से आप अपने थॉट्स और माइंडसेट को वेल्थ के लिए अलाइन करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।